और उड़ा नहीं, और 8 पैर है काम तेरा। कोई सभा में नंगो और नाई कियो तो दिलियो धन नहीं नाम तेरा। आंखों में खून को शोले लेकर के बोला है दुर्योधन द्रौपदी, और 8 पैर है काम तेरा। तो सभा में नंगो नाई कियो तो दिलियो धन नहीं नाम मेरा। एक बात कही है दुर्योधन ने द्रौपदी, एक बात सुन ले हमारी। और शीघ्र समय वो आएगा, ये रंग भंग मिल जाएगा तो हंसना तुझे बुलाएगा। खड़ा हो गया दुर्योधन और एक बात कही है द्रौपदी, जब भी हम आते हैं तू हमेशा हमारी हंसी उड़ाती रहती है। एक बात कान खोल करके सुन ले, आज जो तूने ये बात कही अंधों के अंधे ही पैदा हुए, तुझे नहीं पता है वो अंधा तेरा कौन लगता है, तेरा ससुर लगता है। जब भी हम आते हैं हमें हमेशा तू अपमानित करती है। लेकिन एक बात सुन ले, जिस दिन तू अंधे के फंदे में फंसेगी तो आंखों वाले पति तुझे बचा नहीं पाएंगे। इतनी कहने के बाद दुर्योधन वहां से चला गया। भक्तजनों, दुर्योधन जब चला गया है, द्रौपदी सोचती रही कि ये शब्द हमने कहे तो बहुत गलत कहे, हमें ये शब्द कहने नहीं थे। भक्तजनों, इधर दुर्योधन गया है और जाकर के मामा शकुनी से मिला है। मामा शकुनी से एक बात कही। मामा शकुनी बोला, कहिए भाई। बोले, बात ये है जब भी हम पांडवों के महलों में जाते हैं तो हमेशा द्रौपदी हमारी हंसी उड़ाती रहती है, और हम अभी जब गए तो उसने एक शब्द कहा, हमने नहीं जान पाया, वहां पर जल भरा हुआ था, और उस जल के गड्ढे में जब हम गिर गए तो एक शब्द उस द्रौपदी के मुंह से निकला है, क्या अंधों के अंधे ही पैदा हुए? मामा शकुनी कहने लगा, तुम चाहते क्या हो? बोले, हम ये चाहते हैं, उस सभा में हमें द्रौपदी ने अपमानित किया है और हम इस सभा में द्रौपदी को अपमानित करना चाहते हैं। शकुनी कहने लगा, चिंता क्यों कर रहे हो? पांडवों को बुलवाओ और ज्यादा कुछ नहीं, एक खेल खेलो दोनों लोग बैठ करके। क्या? बोले, जुआ। जुआ? बोले, हाँ। और एक हमारे पास में ऐसी चीज है जो जुआ हम तुम्हें हारने नहीं देंगे। ये बात शकुनी ने दुर्योधन से कही। तो भक्तों, बताया ये जाता है, पांडवों को बुलवाया गया है और सभा लगी हुई है, वहां सब लोग बैठे हुए हैं। इधर कौरवपति दुर्योधन ने एक बात कही है, मामा शकुनी से बोला है, मामा अरे अब क्या देख रहे हो, हम जुआ खेलेंगे आपस में बैठ करके। धर्मराज युधिष्ठिर से ये बात जब कही गई तो उन्होंने मना किया है। बोले, हम जुआ नहीं खेलेंगे क्योंकि ये भी हमारे भाई हैं, हम आपस में जुआ नहीं खेलेंगे। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, इंसान का जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि बदल जाती है। नहीं माना है वो दुर्योधन, और जब नहीं माना तो कौरव और पांडव में वहां जुआ होने लगा है। एक तरफ कौरव बैठे हुए हैं, एक तरफ पांडव बैठे हुए हैं। मामा शकुनी इधर पासे फेंकता है तो भक्तों बताया ये जाता है,
धर्मराज ने अपना जो हार था मोतियों वाला वो दांव पर लगा दिया, और जो बाजी शकुनी ने चली है तो वो हार गए। और जैसे ही हारे एकदम से शर्म की वजह से सर नीचे झुक गए पांडवों के। युधिष्ठिर सोचने लगे ये क्या हो गया, मेरा हार वो चला गया। इधर कौरव हंसने लगे, दुर्योधन कहने लगा है मामा हम जुआ खेलेंगे, बंद नहीं करेंगे। तो भी मना किया है धर्मराज ने, लेकिन नहीं माना है दुर्योधन। भक्तों बताया ये जाता है दूसरी बाजी चली है, जो भी माल खजाना था वो दांव पर लगा दिया, वो भी बाजी हार गए। अपना राज्य भी दांव पर लगा दिया, वो भी हार गए। और खुद को भी दांव पर लगा दिया है, तो 500 पांडवों को दांव पर लगा दिया, उनको भी हार गए, कोई भी नहीं बचा। अब तो बताया ये जाता है, एक बात कही है मामा शकुनी ने दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर से एक बात कही है, तुम्हारे पास अभी एक ऑप्शन है क्या, तुम्हारी पांचाली द्रौपदी है ना, उसे दांव पर लगा दो और ये बाजी तुम जीत गए तो सब कुछ तुम्हारा वापस हो जाएगा। भक्तजनों नहीं समझे धर्मराज और पांचाली द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, और जो दांव पर लगाया है तो बाजी ऐसी चली है, ऐसी चाल चली शकुनी ने जो द्रौपदी को भी हार गई। और जो द्रौपदी को हारे हैं अब पांडवों के सर शर्म की वजह से नीचे झुके हुए हैं, कौरव सब हंसने लगे। दुर्योधन ने एक बात कही है, दुशासन अरे अब क्या कर रहा है, चला जा और द्रौपदी को खींच करके सभा में लेकर के आ, आज उसे सभा में अपमानित करेंगे, क्योंकि सभा में सब अंधे बैठे हुए हैं, आज उसके पति ही जो आंखों वाले वही बैठे हैं, खींच करके ला। चला है दुशासन आगे बढ़ करके, बताया ये जाता है वहां, अरे दुशासन और बलिहारी महलन में चलो, ओए होए रे महलन में चलो। द्रौपदी को आवाज लगाई है, और जो द्रौपदी को आवाज लगाई है एकदम से द्रौपदी बाहर निकल के आई। जो देखा है दुशासन तू मेरा नाम लेता है, तुझे नहीं पता है मैं तेरी कौन लगती हूँ। दुशासन कहने लगा लगती थी तब लगती थी, लेकिन अब केस पकड़े और खींचता हुआ चला है। और पकड़िए कलाई द्रौपदी की खींचता हुआ आया, और जो आगे बढ़ करके आया भक्तजनों बताया ये जाता है, उस सभा में द्रौपदी को खड़ा कर दिया। सभा लगी हुई है, सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन पांडव लोग जो हैं उनके सर शर्म की वजह से नीचे झुके हुए, कोई नहीं बोलता। द्रौपदी आई है, दोनों हाथ जोड़े, धर्मराज से कहने लगी भगवान हमें क्यों बुलाया गया इस सभा में,
लेकिन पांडव कोई बोला नहीं। फिर से कहा है आप बताते क्यों नहीं, चुपचाप क्यों बैठे हो? तो धर्मराज कहने लगे द्रौपदी अब तुम्हारे ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। मतलब ये है हम तुम्हें जुआ में हार चुके हैं। जो ये शब्द सुने हैं द्रौपदी के पैरों तले धरती खिसक गई, आंखों से आंसू बहने लगे। अब इस सभा में मेरा कोई नहीं है। दुर्योधन कहने लगा दुशासन अरे क्या देख रहा है, खींच दे इसकी साड़ी और कर दे इसे नंगा और बैठा दे मेरी जंगा। भक्तजनों एकदम से रोने लगी द्रौपदी, दुशासन साड़ी खींचने लगा। इधर हुआ क्या है, जब उस सभा में कोई ऐसा नहीं था जो द्रौपदी की लाज लुटने से बचा ले, तो भगवान को पुकारने लगी द्रौपदी। और रोने लगी है और बोली है दीन बंधु कि कहां जा चुके हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। सभा बीच सारी खिंची जा रही है। रोने लगी है द्रौपदी, कहने लगी है प्रभु जिन्होंने हमारी कभी सूरत को नहीं देखा वो आज मेरा नंगा शरीर देखेंगे। और रो करके बोली जिन्होंने मेरी कभी सूरत न देखी वो देखेंगे बदन को हमारा। आगे बचा लो मदन मुरारी, यहाँ आगे बचा लो बाके बिहारी। महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो। सभा बीच सारी खिंची जा रही है। रोने लगी है द्रौपदी, उस सभा में कोई ऐसा नहीं था जो लाज लुटने से बचा ले। बिलखने लगे। पांडव लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, किसी के मुंह से ये शब्द नहीं निकला क्यों इस अबला की लाज लूट रहे हो। भक्तजनों इधर साड़ी खींचता रहा है दुशासन,
भगवान को पुकारती रही द्रौपदी, तुम नहीं आए तो तुम्हारे अलावा भगवान हमारा कोई है नहीं, इस सभा में कोई हमारी लाज लुटने से बचा नहीं सकता है? कि बैठे हैं परिवारी और समरिया गिरधारी बैठे। द्रौपदी बिलखने लगी, कहने लगी, प्रभु तुम नहीं आए तो इस सभा में कोई ऐसा नहीं है जो हम की डेरों में और खून बह रहा था, हरे अबला पड़ी रो रही थी। क्या दशा है वहां? द्रौपदी और एक बात कही भगवान कन्हैया से, प्रभु और भी तुम्हारे खेल में कोई कसर बाकी हो उसे भी पूरा कर। बोले क्यों? तो कहने लगी द्रौपदी, भगवान देखिए हमारे 500 बच्चे इस दुनिया से जुदा हो गए, एक भी नहीं है। आज जो हमारे 500 पति इस शिविर में होते तो उस दुश्मन की हिम्मत नहीं पड़ती हमारे बच्चों पर प्रहार करने की, लेकिन ये सब कमी तुम्हारी है। भगवान कहने लगे, द्रौपदी क्या कह रही हो, हमारी कमी? अरे वो दुश्मन तुम्हारे पतियों को मारने के लिए आया था, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, ये तो हमें पता था, इसलिए हम तुम्हारे पतियों को यहां से ले गए। और जब तुम्हारे धर्म के पति जीवित हैं तो संतान तो भगवान बाद में भी दे देगा। आज जो तुम्हारे पति भी इस शिविर में होते, तुम्हारे बच्चे भी इस दुनिया में नहीं होते और तुम्हारे पति भी इस दुनिया में नहीं होते। भक्तजनों नहीं माने, अर्जुन कहने लगे, द्रौपदी चिंता नहीं करो, जिस दुश्मन ने तुम्हारे बच्चों का वध किया है उस दुश्मन को ला करके तुम्हारे सामने ही मारेंगे। चले रथ पे सवार हुए, भगवान रथ को हाँकने लगे हैं, आगे बढ़ करके चले हैं जहां वो अश्वत्थामा छिपा हुआ है। भक्तजनों जाकर के रथ रोक दिया। भगवान ने एक बात कही है, अर्जुन जाइए, यहीं अश्वत्थामा छिपा हुआ है। अर्जुन उतर के गए, गांडीव हाथ में है, तलवार हाथ में, आगे बढ़े हैं, डरने लगा है अश्वत्थामा। एकदम से जाकर के अर्जुन ने केस पकड़ लिए और लेकर के घसीटते हुए और लाने के बाद में रथ के पीछे बांध लिया और बांध करके सामने लाए, द्रौपदी के पास खड़ा कर दिया है। ये है तुम्हारे बच्चों का दुश्मन। भक्तों एक बात कही भगवान ने, द्रौपदी इसे मारो या छोड़ो, ये अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, यही तुम्हारे बच्चों का दुश्मन है। भक्तजनों बताया ये जाता है, द्रौपदी कुछ देर तक खड़ी रही और कुछ देर के बाद में
एक जवाब दिया है। वही है सुस्थामा दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा, बहन निर्णय आपके हाथ में है, आप जो कहेंगी वो होगा, लेकिन अपनी चलती में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बोला कि मैंने खूब चलाई अब चलती में, जितनी चल सकी हमारी है। मैंने खूब चलाई अब चलती में, और जितनी चल सकी हमारी है। मारो तो न्याय समझता हूँ, मारो तो न्याय समझता हूँ, छोड़ो तो दया तुम्हारी है। बहन अपनी चलती में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जितनी भी हमारी शक्ति थी मैंने सब लगा दी। क्यों? मैं तुम्हारे बच्चों का दुश्मन हूँ। अब ये निर्णय तुम्हारे हाथ में है, जो हमें छुड़वा दोगी तो ये दया तुम्हारी हमारे ऊपर हो जाएगी, और जो हमें मरवा दोगी तो ये तुम्हारा बदला हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चों का दुश्मन हूँ। भक्तजनों, द्रौपदी खड़ी रही, दिल में विचार किया, मैंने इसे मरवा भी दिया तो हमारे बच्चा जिंदा थोड़ी नहीं हो जाएंगे। वैसे मरवाने से अभी ये दुख जो हमारे ऊपर है, और हमने इसे मरवा दिया तो यही दुख मेरा बढ़ जाएगा, इसकी मां को भी होगा। तो मैं नहीं चाहती हूं कोई हमारे दुख में दूसरा भी दुखी हो जाए। एक जवाब दिया है द्रौपदी ने, भगवान से कहने लगी है, प्रभु इसे छोड़ दो। क्यों? तो एक बात कही है द्रौपदी ने, हमने इसे जो मरवा भी दिया तो मेरे बच्चे नहीं जिंदा हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहती हूं कि हमारे दुख में कोई दूसरा भी दुखी हो। हमारे दुख में कोई दूसरा भी दुखी हो। भक्तजनों, इधर बताया ये जाता है, ये शब्द जब सुने हैं तो भगवान कहने लगे, धन्य हो द्रौपदी, धन्य। तुमसे सुशील बुलाओ से बलवानों की यदि इज्जत है तुम जैसी महिलाओं से। भगवान कहने लगे, धन्य हो द्रौपदी, समझ गई आज तुम्हें, तुम्हारे जैसी स्त्रियों पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। आज तुम किसे छुड़वा रही हो जो तुम्हारे बच्चों का दुश्मन है, उसके ऊपर तुम्हें दया। धन्य हो द्रौपदी। भगवान, धन्य हो द्रौपदी, तुम्हारे जैसी स्त्रियों पर ये पृथ्वी टिकी हुई है, जो तुम्हें आज अपने बच्चों का दुख और उस अपने बच्चों के दुश्मन को छुड़वा दिया, उसके ऊपर तुम्हें दया आ गई जिसने तुम्हारे बच्चों का वध किया। धन्य हो द्रौपदी। एक बात कही है, भगवान ने भीम से कहा है, इसके मस्तक में जो मणि उसे चीर के निकालो।
मस्तक चीर करके मणि को निकाल लिया। पागलों की तरह वो अश्वत्थामा भागने लगा है। इधर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा छत पर खड़ी है, गर्भ से है। उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा है। भक्तजनों बताया और समरो रंजन मलाले और आगे बड़े भूप बलधारी। पत्नी नवल्ले को साथ में लिया है। वहां उन्हें तपसी देश बनायो और उन्हें हरि को नेह लगाया। उन्हें तपसी देश बनायो, हरि से नेह लगायो। छोड़ो सबरो कुटुंब परिवार, आगे बड़े भूप बलधारी। चले हैं महाराज परीक्षित आगे बढ़कर के। कोई दूसरी होली सुन लो, कल सुना देंगे, कल ध्यान नहीं मानो तो। वो था कलयुग की बारी आई थी। हिमालय में गढ़ने के लिए गए, महाराज परीक्षित को वहां का राजा बना के गए। तो उस समय बताया ये जाता है, एक विद्वान ये लिख रहा है, सुख सूरी डूबता था। अरे मानो सुख सूरी डूबता था और दुख की अंधियारी छाई थी।
गए। ऐसे समझिए समझिए जब पांडव लोग वहां हिमालय में गलने के लिए गए वो समय द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग का नंबर आया था। ऐसे समझिए द्वापर मृत सैया पर लेटा हुआ था। कलयुग जो था वो बच्चे के रूप में पालने में खेल रहा था। जब पांडव लोग हिमालय में गलने के लिए गए, महाराज परीक्षित को वहां का राज्य सौंप दिया। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ तो एक बार महाराज परीक्षित ने दिल में विचार किया है, सोचने लगे आज हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे। घोड़ा पे सवार हुए और सवार होकर के चले हैं। पत्नी नमल दे आई है सामने, महाराज कहाँ जा रहे हो? तो लिखा है किसी विद्वान ने वहां और बड़े सम्मान के साथ में विदा किया। क्या हुआ वहां? अरे नारी नमल में चली आरती लेके आई, चौमुख दीपक हजार तार सोने बोलाई। अरे नारी नमल में चली आरती लेके आई, चौमुख दीपक हजार तार सोने बोलाई। अरे आरत तुरंत उतारी और हाथ जोड़ के हंसियों कह रही है घरवाली।
इज्जत आगे बढ़ करके महारानी पत्नी नवंदे ने सम्मान के साथ में विदा किया। आगे बढ़ करके चले हैं, वन में पहुंचे हैं शिकार के चक्कर में, लेकिन शिकार तो नजर के धाम को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। जमुना जी की पार पे ठाड़े नंद किशोर, झिलमिल है रहो पीतंबर को छोर। आदरणीय श्रोता बंधु, उपकार कैसेट कंपनी के माध्यम से एक बड़ा ही पवित्र आख्यान महाभारत की तरफ से लेकर चल रहे हैं। उससे पहले राखो सभा में मेरो मान जसुदा के छैया, राखो सभा में मेरो मान जसुदा के छैया। नंद बाबा के पुत्र कहाए, नंद बाबा के नंद बाबा के पुत्र कहाए, बलदाऊ जी के भैया जसुदा के छैया। राखो सभा में मेरो मान जसुदा के छैया। लाज रखो रुकी मिड़ी के सैया, लाज रखो रुकी लाज रखो रुकी मिड़ी के सैया। तेरे उम्मीद गवैया जसुदा के छैया, तेरे उम्मीद गवैया जसुदा के छैया। अनगिनती राक्षस संघारे, अनगिनती सबकी विपत्ति को टरैया जसुदा को छैया, सबकी विपत्ति को हरैया जसुदा को छैया। डिस्ट्रिक्ट में पूरी खास हमारी, डिस्ट्रिक्ट में पूरी खास हमारी। अति कुल्लापुर को बसैया जसुदा को छैया। राखो सभा में
ध्यान रखना, जिस समय अर्जुन ने मीन को मारा और द्रौपदी के संग में शादी करने के बाद में लौट रहे थे इंद्रप्रस्थ दिल्ली के लिए, आधी रात थी जब घर में पहुंचे हैं तो अर्जुन कहने लगे, मां कुंती किबारे खोलो, में बड़ी सुंदर भिक्षा लेकर के आए। किबाड़ तो नहीं खोल पाए, लेकिन राजमाता कुंती ने अंदर से कह दिया कि भिक्षा लेकर के आए हो तो पांचों मिलकर के बांट लो। जैसे ही राजमाता कुंती ने किबाड़ खोले तो भिक्षा तो नहीं थी, बड़ी सुंदर लड़की लेकर के आए। तो राजमाता कुंती मस्तक को टटोल करके बैठ गई, ये क्या हुआ, हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन राजमाता कुंती इसी सोच में बीमार सी घर में रहने लगी। एक दिन महर्षि नारद का पदार्पण हुआ। महर्षि नारद कहने लगे, राजमाता कुंती क्या बात है, तुम बड़ी चिंता में रहती हो आजकल, कारण क्या है? तो राजमाता कुंती कहने लगी, हे नारद, बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या? आधी रात के वक्त पे ये पांचों आ रहे थे, इन्होंने कह दिया कि मां भिक्षा लेकर के आए हैं, तो हमने अंदर से कह दिया महर्षि नारद कि पांचों मिलकर के बांट लो। लेकिन भूल इस बात की है कि लड़की संग में है, 5 लड़के हैं, एक पत्नी घर में, अब क्या होना चाहिए? तो महर्षि नारद कहने लगे, राजमाता कुंती एक बात कहें जो तुम्हें बुरा न लगे, जवाब दे बोलो। जहां तेरे धर्मराज बड़े बेटे का सिंहासन है, इसी जगह पर पहले बीहड़ था। इस बेहड़ में 2 भाई रहते थे। ए सुंदर और उपसुंदर 2 भाई कुंती रहते थे। दोनों भैया बलवान, अरे बलवान और बलधारी थे। सुंदर और उपसुंदर 2 भाई कुंती रहते थे। बलवान बड़े बलधारी थे, न आपस में तकधारी थे। राजमाता कुंती सुंद उपसुंद नाम के 2 राक्षस रहा करते थे इसी बेहड़ में, जहां तेरे बड़े बेटे धर्मराज का सिंहासन है। लेकिन दुख इस बात का है, दोनों के बीच में एक ही नारी थी। फिर क्या हुआ? तो महर्षि नारद कहने लगे, सुनिए, ए बड़ाया जबू जंगल से, बड़ाया जबू जंगल से, बने धर के निगायु धारी है भैया, धर के निगाह धारी है। बड़ा भाई जंगल की सफर करने के लिए चला गया था, छोटा भैया घर में ही था। राजमाता कुंती बड़ाया जब जंगल से, बन धर के निगाह उघारी है। भाभी के गले में बाह डाल, ये सो गुण करे किल सारी है, ये सो गुण देन की लारी है। बड़ा भाई जंगल की सफर करके वापस हुआ
तो छोटा भैया भाभी के गले में बाहें डाले, आपस में गुण खिला रहे थे। बड़ा भाई कहने लगा देख करके, ओ मूर्ख धूर्त यो बदतमीज, तोई लाज तने कनई आती है, जो गले में बहिया डाले है यो मूर्ख तेरी भो जाई है, यो मूर्ख तेरी भो जाई है। जो भाभी के गले में बाहें डाले मूर्ख तेरी हो जाई है, ओ मूर्ख धूर्त यो बदतमीज, तो लाज तनिक नहीं आती है, जो गले में बहिया डाले है यो मूर्ख तेरी हो जाई है, भैया मूर्ख तेरी हो जाई है। जो गले में तू बाहें डाले है ओ मूर्ख तेरी भौजाई है। छोटा कहने लगा भैया गालियां मन दो, गालियों में जहर रहता है। अफसोस दोनों में एक स्त्री के पीछे घमसान युद्ध होने लगा, एक स्त्री के पीछे, पर इस पर दोनों मर गए भिड़ करके। और राजमाता कुंती तेरे तो 5 पुत्र हैं, कोई नियम है? जवाब दिया हमें तो नहीं मालूम है, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो महर्षि नारद कहने लगे राजमाता कुंती 5 पुत्रों को हमारे पास में बुलाओ और हम नियम बता रहे, उस नियम के अनुसार से चले तो कल्याण हो जाएगा। 5 पुत्र महर्षि नारद ने अपने पास में बुलाए और कहा सुनिए कि द्रौपदी के महलन में जब धर्मराज जाएगा, अर्जुन भीम नकुल कोई धोखा से नहीं आएगा। महर्षि नारद बोले सर्वेश, द्रौपदी के महलन में जब धर्मराज जाएगा, अर्जुन भीम नकुल कोई धोखा से नहीं आएगा। धोखा से मजबूरी से यार कोई वहां पर जाए, 12 वर्ष वन में रहकर मुंह वहां पर नहीं दिखाए, 12 वर्ष वन में रहकर मुंह यहाँ पर नहीं दिखाए। सुनिए पांचों सुन रहे हो? फिर कहा प्रवीण यही नियम यही बंधन हमने तुमको बताए, इधर उधर की बातें करके ऋषि नारद रमे आए। यही नियम यही बंधन हमने तुम बताए, इधर उधर की बातें करके ऋषि नारद उठ आए।
नारद ने नियम बताए। इतनी बातें बताने के बाद में वहां से उठ करके चले आए। लेकिन याद रखना, द्रौपदी के महलों में भीम का नंबर है, अर्जुन का गांडीव उन्हीं के घर में है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली में एक चोर आता है, एक गरीब का धन हरण करके ले जाता है। तो उसने आवाज लगाई है, अर्जुन पार्थ, तुम्हारा गांडीव धनुष कहां चला गया? सारे जीवन की कमाई आज हमारी धूल में मिली जा रही है, ये चोर लेकर के जा रहा है। बोलिए क्या होना चाहिए? अर्जुन ने सुना, एकदम से भागे। भाग करके कहा, अर्जुन ने आवाज लगाई, लेकिन देखा कि गांडीव धनुष है ही नहीं। तो भाग करके पहुंचे द्रौपदी के महल में, जहां भीम का नंबर है। देखा नहीं, मुड़ करके अर्जुन ने धनुष लिया और चोर के पीछे पड़ गए और आवाज लगाई कि ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए, तू नीचे गमार रे, ठाड़ो रहिए। गई के धोकी चाटो चूना रे, ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए, तू नीचे कमार रे, ठाड़ो रहिए। तो घरे बीचते हारे रे, ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए, तू नीचे कमार रे, ठाड़ो रहिए। अर्जुन ने आवाज लगाई, खड़ा हो जा, अपनी माँ के दूध को ऋण करता जा। लेकिन चोर भागता जा रहा, अर्जुन ने मार दिया। मारने के बाद में वही बात ध्यान में आ गई। सुबह भगवान भास्कर ने आंखें खोली, गांडीव धनुष को लेकर के अर्जुन धर्मराज के सामने पहुंचे और दोनों हाथ जोड़ करके बोले, भैया। धर्मराज कहने लगे, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? तुम्हारा चेहरा ये गुलाब जैसा, ये फूल खिला हुआ था, वो मुरझाना कैसा है? कारण क्या हुआ? तो अर्जुन दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे, मोई दे देव इजाजत, धर्म भैया, मोई दे देव इजाजत, धर्म भैया, मोई दे देव इजाजत। धर्मराज कहने लगे, क्या हुआ? मोई दे देव इजाजत, धर्म भैया, धर्म भैया, धर्म भैया, मोई दे देव इजाजत, धर्म भैया, मोई दे देव इजाजत, धर्म भैया, मोई दे देव इजाजत। क्या हुआ? तो अर्जुन गिड़गिड़ा के कहने लगे, तुम नहीं जानो, नारद जी ने नियम बंधवाए, पांचों भैया पहराते बिठाए,
बात समझती कुंती सी मैया मोई दे देऊ इजाजती धर्म भैया मोई दे देऊ इजाजती। ये बात समझते मुकेश कुंती सी मैया मोई दे देऊ इजाजती धर्म भैया मोई दे देऊ इजाजती। धर्मराज कहने लगे क्या तुम पांचाली के महल में चले गए क्या? जवाब दिया हाँ भैया मजबूरी थी इसलिए हम चले गए। धर्मराज कहने लगे शायद हमारी किस्मत में विधाता ने सुख नहीं लिखा। गांडीव धनुष को लिया और चलने लगे। चले तो द्रौपदी कहने लगी आप जा रहे? हाँ ठीक है जाओ। क्या बोली द्रौपदी? कि चलती बेरा नजर भर की देख ले चलती बेरा नजर भर की देख ले। नाम गोरी नाम कारी नाम गोरी पिया नाम कारी समलो रंग है नजर भर की देख ले चलती बेरा नजर भर की देख ले। नाम मोटी नाम पतली पतली कमर है नजर भर की देख ले गाल पे तिल है नजर भर की देख ले चलती बेरा नजर भर की देख ले। गांडीव धनुष को उठाया। राजमाता कुंती के पैर छूने के बाद में अर्जुन चले जाते हैं। चलते चले जा रहे हैं 12 वर्ष वनवास में। इधर उग्रसेन की सभा लगी हुई है। द्वारिका में बड़े बड़े यादव बैठे हुए हैं। यादवों की सभा में सभी लोग उपस्थित अपने अपने वचनों को सुना रहे। तब तक भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा जो बड़ी सुंदर थी वो शादी के योग्य थी तो कुछ कहने लगे भैया सुभद्रा सुंदर है इसकी शादी कहां की जाए? तो कि यादव कहने लगा महाराज सुभद्रा सुंदर है महाराज सुभद्रा सुंदर है बर सुंदर और या ना हो बर सुंदर और या ना हो दूसरा जबान कह रहा है बर वेदों का दी बाना हो बर वेदों का दी बाना हो। महाराज सुभद्रा सुंदर है बर सुंदर और सयाना हो
दूसरा जबान यो कह रहो है बर बेदों का दीवाना हो, बर बेदों का दीवाना हो। अपनी बात बता करके बोले, महाराज सुभद्रा सुंदर है, बर सुंदर होना आवश्यक है। एक ने दुर्योधन का नाम लिया तो दुर्योधन को फेल कर दिया। दूसरा खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज अर्जुन बड़ा सुंदर है। तो लोग कहने लगे अर्जुन सुंदर तो है लेकिन उसके अंदर भी एक कमी है। बोले कौन सी कमी है? तो समझा करके दूसरा याद बोला, ये हमने मानी अर्जुन अब बहुत सयाना है, पर एक कमी है ओ भैया रोजी का नहीं ठिकाना है। जवाब दिया भैया ये हमने मानी अर्जुन अब बहुत सयाना है, पर एक कमी है ओ भैया रोजी का नहीं ठिकाना है। दुर्योधन हक नहीं देता है, कुनबा वो क्या खाएगी, पर 8 पैर की टकटक में बिटिया मेरी जान गमाएगी, बिटिया मेरी जान। जवाब दिया 8 पैर की कलकल है, बिटिया को चैन नहीं मिलेगा। प्रशांत नाम का यादव खड़ा हो गया, मेरे भैया उसके बाद में बात तो हकीकत है, लेकिन फिर क्या होना चाहिए? और तब तक धीरे धीरे अर्जुन उस द्वारका में पहुंचे। भगवान मुरली मनोहर उधर से आ रहे थे, देखा कि अर्जुन आ रहा है, बुआ का लड़का है। चेहरा उतरा हुआ देख करके कहने लगे कहिए सखा क्या बात है, आज ये चेहरा उतरा क्यों नजर आ रहा है? समझाया 12 वर्ष वनवास में, चिंता मत करें, आप के लिए बड़ा सुंदर एक महल हमने तैयार किया है, आप निश्चिंत निर्भय होकर के वहां रुकिए। बड़ा सुंदर एक महल दिया भगवान ने। वो कैसा महल था कि एक सुंदर महल था पार्थ को, होर लखींद्र सबा शर्माती है। एक सुंदर महल
ध्यान रखना, भगवान कहने लगे एक बड़ा सुंदर महल तुम्हारे लिए हमने देख रखा है, वहां पर आप रुकिए, आराम से रुकिए। कोई एक सुंदर महल था अर्जुन को, और लख इंद्र सभा शर्माती थी। सुभद्रा भी उस आंगन में, सुभद्रा भी उस आंगन में, ठुमकीली चाल से आती है। अर्जुन जिस कमरा में रहते थे उस कमरा में सुभद्रा अकेले में नाच गाना सीखने के लिए जाया करती थी। हाँ, छुमु झनन झनन झनन, आवाज पड़ी जब झांझन से, कोई प्रेम हिरनिया आती है, कोई प्रेम हिरनिया आती है। हाय हाय देखो दीवानी है। याद रखना, जैसे ही देखा अर्जुन ने ये कौन आ रहा है, तो सुभद्रा भी बड़ी सुंदर थी। सुभद्रा ने देखा ये कौन नौजवान बैठा हुआ हमारे कमरे में, तो सुभद्रा अर्जुन की सुंदरता देख करके अचेत अवस्था में आंगन में गिर पड़ी। अर्जुन भी गिरने वाले थे, तब तक दीवार का सहारा ले लिया, लेकिन रुक्मिणी ने देखा, रुक्मिणी ने देखा और भगवान से कहा ये क्या हुआ, ये दीदी कैसे गिर गई आंगन में। तो भगवान कृष्ण कहने लगे रुक्मिणी तुम नहीं जानती हो। बोले क्यों? रिस रिस के रस रिश्ता है, रिस रिस के रस रिश्ता है, जब प्यार पुराना होता है भैया, प्यार पुराना होता है। सुनिए रुक्मिणी, भगवान कृष्ण बोले रिस रिस के रस
सुनिए रुक्मिणी, जब प्यार पुराना होता है उन दोनों के बीच में प्रेमी दीवाना होता है, प्रेमी दीवाना होता है। याद रखना, भगवान कहने लगे रुक्मिणी तुम नहीं जानती हो, सुभद्रा को जब होश आया तो उठ करके खड़ी हो गई और खड़ी हुई भागी वहां से। जैसे ही भागी होश आया जब सुभद्रा को, फौरन उठ करके भागी है। वो प्रेम हिरनिया अर्जुन को मुड़ मुड़ के देखती जाती है। सुभद्रा को जब होश आया सुभद्रा को, फौरन उठ करके भागी है। वो प्रेम हिरनिया अर्जुन को मुड़ी मुड़ी के देखती जाती है रे, मुड़ी मुड़ी के देखती जाती है। सुभद्रा को होश आया, खड़ी भई, भागती हुई चली गई, लेकिन मुड़ मुड़ करके अर्जुन को देख रही है। कौन है मेरे महल में? लेकिन याद रखना, सुभद्रा अकेले में नाच गाना सीखने जाया करती थी। अपने कमरा में जाकर के बेहोश होकर के गिर गई, लेकिन सुभद्रा को होश नहीं आया। जब सुभद्रा को होश नहीं, तो इधर भगवान श्याम सुंदर भी खड़े हुए और देखा कि 7 दिन हो गए अर्जुन इधर आया करता था, लेकिन अर्जुन क्यों नहीं आया? तो भगवान पहुंचे और जवाब दिया, भैया अर्जुन इस कमरई में बीमार से गिरते रहते हो, न इधर उधर को आते हो, भीतर ही सड़ते रहते हो भैया। क्या बेचैन सा है और उतरी सकल तुम्हारी है, ओ सखा छुपाओ मत हमसे, अरे लगी प्रेम भी तुम्हारी है भैया। जवाब दिया, तुमने सही पहचाना है अर्जुन। आज 7 दिन हो गए इस कमरे में पड़े रहते हो, न इधर आते हो, न उधर जाते हो, न रुक्मिणी के पास में आते, न हमारे पास में आते। कारण क्या है? तुम्हारी आंखें बता रही तुम किसी के प्यार के चक्कर में पागल हो सखा। अर्जुन कहने लगे, तुमने सही पहचाना, लेकिन जानते हो
जिसके प्यार के चक्कर में तुम पागल हो वो कोई गैर नहीं है, वो हमारी बहन सुभद्रा है। हाँ, और जरा बाईं आंख दबा करके भगवान चले गए, सुभद्रा के पास में पहुंचे और जवाब दिया, बहन किस कारण से ओरी बहना और जो कमरई में पड़ी रहती है। किस कारण से ओरी बहना जो कमरई में पड़ी रहती है, ना इधर उधर को आती है, भाभी से क्यों नहीं बोलती है। क्या कारण है? मेहमान पड़ा जो कमरा में, मेहमान पड़ा जो कमरा में, अर्जुन कुंती को जाओ है, अपने हाथ से यरी पगली वही भोजन नाय कराओ है। इतनी बात सुनी बाने, इतनी बात सुन करके, इतनी बात सुन करके कछु और सुभद्रा को आओ है। इतनी बात जैसे ही सुनी सुभद्रा को कुछ होश आया, खड़ी भई रसोई घर में पहुंची, बड़ा सुंदर भोजन बना करके तैयार किया और पहुंची। गिलास जैसे ही आगे बढ़ाया, अर्जुन ने देखा तो गिलास नहीं, कलाई पकड़ ली, कलाई। तो सुभद्रा कहने लगी क्या कम दिखता है? अर्जुन कहने लगे कम तो नहीं दिखता, लेकिन कल से कुछ कम दिखाई देता है। हाँ, समझाया? मेरी कलाई छोड़ दो, कोई देख लेगा तो क्या समझेगा? अर्जुन कहने लगे देखने वाले ने तो पहले ही देख लिया। भोजन करने के बाद में बर्तन सुभद्रा ने उठाए तो सुभद्रा की कलाई अर्जुन ने दोबारा पकड़ ली। जवाब दिया मेरी कलाई छोड़ लो, कोई देख लेगा तो क्या समझेगा? और मैं सरोवर पे स्नान करने जाती हूं। सरोवर पे? हाँ। तो सुभद्रा ने कहा सुनो कि तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको तो छोड़ के शहर में चली जाऊंगी, तो छोड़ के शहर में चली जाऊंगी, वरना मैं लौट के न कभी आऊंगी। सुभद्रा बोली तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको तो छोड़ के शहर में चली जाऊंगी, वरना मैं लौट के न कभी आऊंगी, वरना मैं लौट के न कभी आऊंगी। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मैं हूँ आपके लिए जी गैरों को नहीं, मैं हूँ आपके लिए जी गैरों को नहीं। मैंने का सिर्फ तुमको चाहूंगी, मैंने का सिर्फ तुमको चाहूंगी, छोड़ के शहर न कहीं जाऊंगी।
तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको तो छोड़ के शहर में चली जाऊंगी, पर नाम लौट के न कभी आऊंगी। जवाब दिया, छोड़ो मेरी कलाई, मुझे सरोवर पे जाना है स्नान करने के लिए। सुभद्रा बर्तन उठा करके घर आती है और तब तक बीच में ही भगवान श्याम सुंदर आए और बोले, सुभद्रा क्यों नीची नजर किए चली आ रही बहनरी, बात पूरी बता दे। अरे बहनरी क्यों भैया से अब तू शर्मा रही, बात पूरी। क्यों नीची नजर किए चली आ रही बहनेरी, बात पूरी बता दे। अरे बहनेरी क्यों भैया से अब तू शर्मा रही, क्यों भैया से अब तू शर्मा रही। सुभद्रा बोली, बात लौट के करूंगी भैया मेरे, बात लौट के करूंगी भैया मेरे, नहाने को सरोवर पे जाती हूँ मैं, बात लौट के करूंगी भैया मेरे, नहाने को सरोवर पे जाती हूँ मैं भैया। तू सरोवर पे जाती है अरे बहनेरी, तू सरोवर पे नहाने को जाती है, तू घर में ही जा करके नहाता हूँ मैं प्यारी बहना। जवाब दिया, तू सरोवर पे स्नान करने जा रही है और मैं घर में ही नहाता हूं, अपना सारथी तेरे संग में पठाता हूं। कुछ सखियां पहुंच जाती हैं, साथ में रथ में बैठी हैं और सुभद्रा सरोवर पे स्नान करने के लिए पहुंची और इधर 12 साल में केवल एक दिन बाकी है। भगवान अर्जुन के पास में पहुंचे और कहने लगे, हे सखा अर्जुन, 12 वर्षें पूरी हो गई, किसी के या मेहमानी के रूप में रुकना ये भी तो बेशर्मी है। तुम्हें सुभद्रा सरोवर पे बुला रही है। अर्जुन कहने लगे, क्या काम माधव? हाँ, तुम्हें सुभद्रा सरोवर पे याद कर रही है। गांडीव धनुष को उठाया और अर्जुन भाग करके पहुंचे और सुभद्रा सरोवर पे स्नान कर रही है, कुछ सखियां भी संग में हैं। नहा तो रही है, लेकिन अर्जुन झाड़ी में छुप करके बैठ गए और सुभद्रा को ख्याल सिर्फ अर्जुन का ही है। नहा तो रही है लेकिन सखियों के तरफ ध्यान नहीं। नहाने के बाद में जब बाहर निकली तो सुभद्रा का दुपट्टा उड़ गया और दुपट्टा जैसे ही उड़ा है तो अर्जुन ने बाण को मार दिया। जो बाण दुपट्टा को वापस ले जाता है तो दुपट्टा सुभद्रा ने ले लिया और अर्जुन का बाण वापस चला गया तरकस में। लेकिन याद रखना, पारत
पारथ जी संकेत समझ, संकेत रथी को करते हैं आगे बढ़ के। अर्जुन भी वो कोमल हाथ पकड़ते हैं, भैया कोमल हाथ पकड़ते हैं। पारथ जी संकेत समझ, संकेत रथी को करते हैं आगे बढ़ के। सुभद्रा का झट कोमल हाथ पकड़ते हैं, भैया कोमल हाथ पकड़ते हैं। सुभद्रा बोली, साजन जल्दी ते प्यार भो, यदुवंशी सेना आती है, यदुवंशी सेना आती है। तुम भार पिछारी का दावो, मैं बाग संहारे लेती हूँ। जठस की ले बादल की सब ठसक निकाले देती हूँ, सब ठसक निकाले देती हूँ। सुभद्रा कहने लगी, मैं रथ को चलाता हूँ और तुम पिछारी का भाग देखो, कोई सेना तो नहीं आ रही है। लड़कियां भाग करके पहुंची हैं, बलराम से जाकर के कहा, तुम्हारे घर में जो मेहमान था वो सुभद्रा का हरण करके ले गया। क्रोध आ गया बलराम ने, अरे नए पल की देर रेल गाई, अरे नए पल की देर रेल गाई। जिस थाली में खाता रहा उसी में छिद्र करके जा रहा है। पीछे से भगवान कृष्ण लगे चले आए, कहने लगे भैया रुक जाओ। बलराम कहने लगे बहन की इज्जत जा रही है, तुम कहते रुक जाओ क्यों? भगवान कहने लगे मैं ये देखना चाहता हूं कि सुभद्रा की गलती है कि अर्जुन की है। ऊंचे से पहाड़ पे चढ़ करके देखा, ये बाग संहारे बैठी है, ये बाग संहारे बैठी है, अथवा अर्जुन की राजी है। ये बाग संहारे बैठी है, मतलब दोनों की राजी है। जब बाग संहारे बैठी है, जब
देखने दो, देखे इन दोनों की मर्जी है। रुक जाओ, मैं ये देखना चाहता हूं दोनों की राजी है कि अर्जुन की गलती है। देखा तो सुभद्रा बाग संभाले जा रही है, आवाज लगाई, लेकिन रथ को खड़ा कर दिया अर्जुन ने। सुभद्रा भी शर्मा करके बैठ गई, अर्जुन भी नीचे नजर किए हुए हैं। बलराम का क्रोध शांत किया भगवान मुरली मनोहर ने और कहा, सुनो, बड़ी सुंदर द्वारकापुरी सजाई। उसके बाद में सुभद्रा की जब शादी हुई है, नटवर के गले में वहां डाल रोई तो सुभद्रा पहना है, रोई तो सुभद्रा पहना है। मोहन बोले मत घबराइयो, मोहन बोले मत घबराइयो, नटवर तो साथ में रहता है, नटवर तो साथ में रहता है। भगवान कहने लगे, सुभद्रा घबराओ मत, हम तुम्हारे संग में हमेशा रहे हैं और रहेंगे। इस तरह सुभद्रा मोहन ने अर्जुन को भैया ब्याई है। उम्मेद कुमार यति कुल्लापुर के ने सुंदर कथा सुनाई है, भैया सुंदर कथा सुनाई है। सर्वेश कुमार ढोलक पे ये मधुरी तान मिलाई है। चिमटा पर मुकेश भैया ने देखो अपनी शान दिखाई है, भैया अपनी शान दिखाई है। सनवेद खास मेरा भाई है, प्रशांत चाचा का लड़का है। प्रवीण कुमार संग साथी और ध्रुव साथ में रहते हैं भाई।